दोस्तों आज की वीडियो में एक बहुत ही क्वालिटी स्टॉक जिसका नाम है मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, इसके बारे में बात करना चाहूँगा। दोस्तों आज है 10 जनवरी 2022, मार्केट अभी ऑन है और मन्नापुरम फाइनेंस 168 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, यानी लगभग 1.87% की तेज़ी इसमें देखने को मिल रही है। दोस्तों टिकर टैब के प्रो वर्जन की सहायता से अपन देखेंगे कि 2023 में मन्नापुरम के लिए क्या टारगेट जो फोरकास्टिंग होके रखी है, यानी मन्नापुरम फाइनेंस के टारगेट क्या हो सकते हैं 2023 के लिए, कितना रिटर्न दे सकता है यहाँ से। तो इसके लिए दोस्तों वन बाय वन कुछ चेकलिस्ट देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ आप नीचे देख पा रहे होंगे कि इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट दी गई हैं। यहाँ कुछ 5 पैरामीटर आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू है, यानी जो करंट भाव चल रहा है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है, तो जो करंट भाव है वो इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर जाने की ट्राई करेगा। और दूसरा पैरामीटर देख लो, एफडी के कंपैरिजन में रिटर्न अच्छा देता है और बढ़िया डिविडेंड देने वाला स्टॉक है। अभी एंट्री कर सकते हो क्योंकि ओवरबोट जोन में अभी शेयर नहीं है और कंपनी के ऊपर कोई रेड फ्लैग नहीं है। तो ओवरऑल बात की जाए तो सारे पैरामीटर यहाँ ग्रीन में दिख रहे हैं, यानी एक क्वालिटी स्टॉक है, इसीलिए ये सारे आपको ग्रीन में दिख रहे हैं। आगे बात कर लेते हैं इसके पी रेशियो की। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कंपनी का जो पी है वो 8.14 है और जो सेक्टर का पी है 27 है, यानी अभी चीप वैल्यूएशन में अभी आपको मन्नापुरम फाइनेंस मिल रहा है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या मन्नापुरम फाइनेंस के बारे में फोरकास्टिंग क्या होके रखी है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे फोरकास्टिंग और रेटिंग दी गई हैं। डीप में देखते हैं इसको क्या फोरकास्टिंग करके रखा है 2023 के लिए। यहाँ ऊपर देख पा रहे होंगे 16 एनालिस्ट ने मन्नापुरम को आके रेटिंग किया है, मतलब इसमें बाइंग करनी चाहिए या इसको सेल करना चाहिए, इस तरह की अपनी कमेंट्री इसको दी है, जिसमें से आप देख पा रहे होंगे 81% ने मन्नापुरम को बाइंग के लिए रिकमेंडेशन दी है, यानी इसको ख़रीद सकते हो और आगे ऊपर जाने के इसमें चांसेस हैं। और देखते हैं भाव क्या दिए हैं। तो यहाँ आप नीचे देख पा रहे होंगे जो करंट भाव चल रहा है वो अभी 165 रुपये और हाइट साइड में जो टारगेट बताया है इन्होंने ये निकल के आ रहा है 285 रुपये, यानी करंट लेवल से 72% ऊपर की ओर है। और मीडियन की बात करें तो दोस्तों मीडियन के भाव निकल के आ रहे हैं 224 रुपये, जो करंट भाव से 35% ऊपर है। और लोअर साइड में भी रहा तो ये 173 तक 173 भाव इसका रहने वाला है, यानी करंट भाव से भी 4% ऊपर। तो दोस्तों तीनों टारगेट लो, मीडियन और हाई तीनों टारगेट करंट लेवल से ऊपर हैं, यानी जो एनालिस्ट का मानना है कि ये शेयर आगे 2023 में जो करंट प्राइस है इससे ऊपर रहने वाला है। दोस्तों एक चौंकाने वाला तथ्य मैं आपको मन्नापुरम का दिखाना चाहता हूँ। मैं आपको यहाँ फाइनेंशियल ट्रेंड दिखाना चाहता हूँ। तो फाइनेंशियल ट्रेंड में क्या आप देख पा रहे होंगे, ये जो बार बने हैं वो ये रिवेन्यू के बार हैं। आप इसको देख पा रहे होंगे, ये जो 2021 में जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो 6000 करोड़ और 2020 का प्रॉफिट 5,500 करोड़, यानी ऐसा देखा जाए तो जो रिवेन्यू है वो कंटिन्यूस इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कोरोना का इसमें कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है। और जो नीचे प्रॉफिट के नंबर भी आ रहे हैं वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी एक बढ़िया क्वालिटी स्टॉक है, तभी ये अपने आप को सस्टेन कर पा रहा होगा। और नीचे एक चीज़ और देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न। दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न में कई ऐसी बातें छिपी रहती हैं जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न में एफआईआई का डेटा रहता है, म्यूचुअल फंड का रहता है, डीआईए का रहता है और अपन जैसे रिटेल इन्वेस्टर का इसमें परसेंटेज स्टैक दिखती है, कितनी % की होल्डिंग लेके रखी है। दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे होंगे म्यूचुअल फंड का मैं डेटा दिखाता हूं। तो म्यूचुअल फंड ने मार्च में इनके पास में जो मन्नापुरम फाइनेंस की स्टेक थी वो 7%, जून में इन्होंने बढ़ा के 9% कर दी 9.69 और सितंबर के महीने में इनके पास में 12% की मन्नापुरम की स्टेक हो गई। यानी आप देख पा रहे होंगे मन्नापुरम को कंटिन्यूस म्यूचुअल फंड खरीद रहा है। यानी दोस्तों आप जानते होंगे म्यूचुअल फंड में ऐसे पोर्टफोलियो मैनेजर रहते हैं जो हर एक स्टॉक को एनालिसिस करते रहते हैं, फ्यूचर में इनके क्या टारगेट रहने वाले हैं, क्या प्रॉफिट रहने वाले हैं, इनको देख के बड़े बड़े दिग्गज एनालिस्ट इसमें म्यूचुअल फंड चलाते हैं। तो ये लोग इनमें ख़रीदारी कर रहे हैं, मतलब इनको अपवर्ड पोटेंशियल दिख रहा है तभी इसको ख़रीद रहे हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं अपन जैसे रिटेलर इन्वेस्टर का क्या हाल है इसमें। तो ये रिटेलर वाला मैं पोर्शन निकाल रहा हूँ। यहाँ देखो दोस्तों, म्यूचुअल फंड के उल्टा
जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, ये मार्च के महीने में इनके पास स्टेक थी 18.31%, जून में इन्होंने स्टेक कम की और सितंबर में और स्टेक कम होगी और आगे आने वाले बार पता नहीं कितना बना होगा, इससे भी और ज़्यादा कम हो गई होगी। यानी रिटेलर माल बेच रहा है और म्यूचुअल फंड खरीद रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब है कि म्यूचुअल फंड माल को एक्यूमुलेट कर रहा है और आगे आने वाले फ्यूचर में मनापुरम हो सकता है ऊपर की ओर अपने को दिखे। तो दोस्तों, यदि आपको मनापुरम फाइनेंस में अपनी पोजीशन बनानी है, नई फ्रेश बाइंग करनी है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा कीजिए और उसके सलाह से ही आप इसमें बाइंग की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ में।